एक लेटर के पढ़ते ही क्लास में एक सन्नाटा सा छा गया, एक शांति सा छा गया। उन्होंने अपने जो चश्मे पहने थे वो उतारे, फूंक मारी, साफ किया। कहने का मतलब है टीचर की जो एक्सप्रेशन थी वो दिखा रहा था कि वो कितनी गंभीर थी, और सारे क्लास के बच्चे भी बिल्कुल गंभीर मुद्रा में थे, और उनका जो आवाज था वो काफी लो हो गया। देखते हैं आगे। I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. I prefer to think that what was said in thoughtlessness. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. कह रही है, कौन कह रहे हैं? मिस मैसन, उनकी टीचर कहती है कि मैं निश्चित रूप से ये कह सकती हूँ कि इस क्लास में चाहे वो लड़के हो या लड़कियाँ, किसी ने भी जो भी जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं की है। जो कुछ भी कहा गया है वो थॉटलेसनेस, बिना सोचे विचारे कहा गया, वो जानबूझकर नहीं कहा गया। और मैं जैसा फील करती हूँ, मैं सोच रही हूँ, समझ रही हूँ कि आप भी वैसा फील करते होंगे और कर रहे होंगे। दुर्भाग्य है ये उदासी भरा है, और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी भी इसके बारे में सोचें। आगे आते हैं। द फर्स्ट पीरियड वाज अ स्टडी पीरियड। Mary tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. अब यहाँ पे मैडी के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट पीरियड था स्टडी पीरियड था, लेकिन मैडी का मन नहीं लगता, उसे थोड़ी पेट में सिक फीलिंग हो रही है। क्योंकि कभी आपका अगर मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना, तो आपके कहीं ना कहीं थोड़ी से आपको डिस्टर्बेंस होती है, तो उसे थोड़ी पेट में अजीब सी फीलिंग हो रही है। और वो मतलब सच ही तो है, उसने कभी इंजॉय नहीं किया था वांडा को चिढ़ाया जाना, वांडा का मजाक उड़ाया जाना, कभी भी नहीं। जब भी मेरी उससे पूछती कि कितने ड्रेसेस हैं, उसे कभी भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन कभी भी उसने कुछ नहीं कहा। She had stood by silently, and that was just bad as what Peggy had done. Worse, she was a coward. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. कह रही है कि वह उसके बगल में खड़ी रही, चुपचाप खड़ी रही, उसने कभी पेगी को नहीं रोका, कभी मना नहीं किया, कभी भी उसने कुछ भी नहीं कहा। वो एक कावड़ है, कायर है, वो अपनी बात कर रही है कि वो कावड़ है, और कम से कम इतना कि वो जानती है कि जो कुछ भी हो रहा था वो गलत हो रहा है, ठीक है। वो चाहती तो वांडा को बचा सकती, वो उसके लिए कुछ कह सकती। आगे आते हैं। गुडनेस, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, she, Maddie, had to do something. कह रहा है कि वो शायद कुछ कर सकती है, ठीक है, या कर सकती थी, कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या है कि वो वांडा से ये कहना चाहती थी कि वो कभी भी उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती, कभी भी नहीं। और वो क्या करती है, क्लास में ही बैठे बैठे एक बार पेगी की तरफ देखती है, लेकिन पेगी अपना मगन है, वो ये सोचती है शायद पेगी को इतना बुरा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। मैं ये देखूंगी कि वो शायद पढ़ रही है, पढ़ाई कर रही है, मेहनत कर रही है, और वो बुरा लगे उसे या ना लगे, लेकिन क्या है कि मैडी को कुछ करना है, वो खुद भी सोच रही है कि मुझे कुछ करना है, ठीक है। She had to find Wanda Peters. Maybe she had not yet
forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. कह रहे हैं कि ये दोनों लड़कियां जो है क्या की बहुत तेजी से कहाँ जाने के लिए निकली? बोगिंस हाइट्स। ये नवंबर का महीना है, दोपहर का समय है, थोड़ा सा मौसम मॉइस्ट भरा है, हल्की बूंदाबांदी है, ये लोग बहुत जल्दी वहाँ जाना चाहते हैं। When at least said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb and weak. Look how she can draw. Well, at least Peggy कहती है गुस्सा से कि मैंने कभी भी उसे फॉरेनर नहीं कहा, मैंने कभी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया और न ही ये सोचा कि मैं उसके नाम का इस तरह मजाक उड़ाऊं या फिर कुछ भी मैंने ये नहीं सोचा था। लेकिन देखो, उसे दिखने से ऐसा लगता भी नहीं था कि वो इस तरह सोच सकती है और इस तरह रिएक्ट कर सकती है। देखो, मैं तो उसे बिल्कुल मूर्ख समझती हूँ और उसने इसे कैसे लिया ये हमारी बातों को। आगे आते हैं, कौन कह रही है? पेगी। कहीं ना कहीं वो प्रिटेंड कर रही है। वांडा ने चुप रह के बहुत बड़े तरीके से, अलग तरीके से रिएक्ट किया था। ये अब इन्हें फील हो रहा था। आगे आते हैं, मैडी could say nothing. All she hoped was that they would find Wanda. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away. And everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. अब मैडी ने कुछ नहीं कहा। जब पेगी ने कहा ना, तो मैडी ने कुछ भी नहीं कहा। बस यही वो उम्मीद कर रही थी, कहना चाह रही थी, मन में सोच रही थी कि उसे वांडा मिल जाए, वो वांडा को खोज ले। ठीक है, वो कहना चाहती थी, उससे सॉरी कहना चाहती थी, माफी मांगना चाहती थी कि कभी भी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे, और प्लीज तुम मत जाओ, तुम यही रहो और तुम्हारे साथ हर कोई अच्छा रहेगा, और अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया तो मैं और पेगी उसके साथ फाइट करेंगे। ये मैडी ऐसा सोच रही है। आगे आते हैं, the two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. ये लोग जल्दी चल रहे हैं क्योंकि बोगिंस हाइट जो है वो हिल पर, पहाड़ी पर, थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है, तो अंधेरा होने से पहले वहां पहुंच जाना चाहती है। I think that is where the Petrovsky live, said Maddie, pointing to the little white house. Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like little kittens. अब मैडी जो है एक वाइट सफेद कलर का घर दिखा करके कहती है कि मुझे लगता है कि वही पेट्रोनॉस्किस रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पहुँचते हैं तो रास्ते पर घास के छोटे छोटे गट्ठर यहाँ वहाँ पड़े हुए। ठीक है, लाइक किटन्स, बिल्ली के बच्चे की तरह। The house in its sparse little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress. Shabby but clean. छोटा सा आंगन था, घना था लेकिन साफ। ये देख करके उन्हें क्या चीज याद आया? क्या याद आया? वांडा की फेडेड ब्लू ड्रेस, जो कि वो भी उसी तरह था, फेडेड था लेकिन साफ सुथरा रहता था। There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still there was no answer. वहाँ पे जीवन का कोई भी साइन नहीं था उस घर में, और पैगी ने लगातार दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई आंसर नहीं हुआ। इसके बाद वो लोग पीछे आंगन से भी जाके नॉक करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसी प्रकार का कोई आंसर नहीं मिलता। कहाँ? पेट्रोनस्की के घर पे। There was no doubt about it. The Petronskis were gone. How could they ever make amends? ये पैगी बोल रही है, कोई शक नहीं है कि पेट्रोनस्की जा चुके हैं। वो कैसे ऐसे कर सकते हैं कि खुद में ये लोग आपस में सवाल करते हैं। Return slowly and made their way back down the hill. वो वापस मुड़ते हैं और फिर से भी नीचे की ओर। Well, anyway, said Peggy, she is gone now. So what can we do? Besides, when I was talking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for a drawing. She might not even have won the contest otherwise. Peggy कहती है, anyway, वो अब जा चुकी है, हम क्या कर सकते हैं?
Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in, and she thought of the boy picture those 100 dresses made all lined in the classroom. खैर वो जो भी आइडिया है वो अपने दिमाग में उसके आ रहा था और वो बहुत ही बुरा फील कर रही थी कौन मैडी। रात में उसे अच्छे से नींद नहीं आती है और वो बार बार वांडा की उस ब्लू फेडेड ड्रेसेस के बारे में सोचती रहती है और भी जो 100 ड्रेसेस पूरे क्लास में लगे थे बार बार उसके दिमाग में वही घूमता रहता था। ठीक है। At last, Maddie sat up in the bed and pressed her forehead, tied in her hands, and really thought. This was the hardest thinking she had ever done. After a long time, she reached an important conclusion. अब वो उठती है और अचानक मतलब अपने हाथों से सर को प्रेस करती है। मतलब इतना शायद वो कभी अपने जीवन में अब तक की लाइफ में कभी उसने इतना ज़्यादा नहीं सोचा जितना वो आज सोच रही है। जितना उसने आज सोचा वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बहुत ही अंत में वो बहुत समय के बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचती है। क्या कंक्लूजन? आगे आते हैं। शी वाज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय द सेम अगेन। अब वो कभी भी खड़े नहीं रहेगी उन लोगों के साथ और अब कुछ भी नहीं कहेगी। आगे आते हैं, देखते हैं। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she'd speak up even if it meant losing Peggy's friendship. She had no way of making things right with Wanda, but from now on, she would never make anybody else that unhappy again. कह रही है कि अब वह किसी को भी चिढ़ाने के लिए नाम का सहारा नहीं लेगी। कहने का मतलब है वो पूरी तरह रिग्रेट करती है, वो पछता रही है मैडी कि अब वो किसी भी तरह अलग नाम को लेकर के मजाक नहीं उड़ाएगी, कभी भी कुछ नहीं कहेगी। यहाँ तक कि अगर उसे पेगी की दोस्ती भी छोड़नी पड़े तो वो छोड़ देगी। ठीक है। She had no way of making things right with Wanda. कहते हैं कि अब उसके पास वांडा के साथ जो गलत हो चुका है उसे सुधारने के उसके पास कोई तरीके नहीं है, लेकिन अब से वो आगे ऐसा कुछ भी नहीं करेगी कि किसी को भी वो नाखुश करे। ठीक है। आगे आते हैं। On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronovsky. It was just a friendly letter, telling about the contest and telling Wanda she had won. They told her how pretty her drawings were, and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. कह रहे हैं कि शनिवार का दिन है, वो दोपहर पेगी के साथ बिताती है और एक लेटर लिखती है वांडा पेट्रोनस्की को। ठीक है। क्या लिखती है? वो उसमें लिखती है कि वांडा तुमने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता है, सारे खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं,
great crowd of girls who were trying to tease her with, "How many dresses have you got?" And before Wanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. कह रहे हैं सप्ताह बीत गया, काफी सप्ताह बीत गए, वांडा ने आंसर नहीं दिया। आंसर नहीं दिया, पेगी शायद सारी बातों को भूलने लगी थी, लेकिन मैडी जब भी रातों को सोचती वो बड़बड़ाती, वांडा को लेकर बड़बड़ाती, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता, वो सो नहीं पाती, वो ऐसा उसके लगता, उसके सपने में उसके दिमाग में चलता रहता कि वांडा को वो बचा रही है सबसे। अगर वांडा को सारे लोग घेर करके सवाल पूछ रहे हैं तो वो उसे बचा रही है, मतलब बेचारी वांडा अगर जवाब देकर के चुप होती, इसके पहले ही मैडी चिल्ला उठती, "स्टॉप!" रोको। तब सारे लोग शर्मिंदा हो जाते एकदम से। ठीक है, आगे आते हैं। Now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bells had a small tree decorated the classroom. On the last day of school, before the holidays, the teacher shows the class a letter she had received that morning. अब क्या है? क्रिसमस का समय है, ठीक है, ग्राउंड पे बर्फ पड़ चुकी है। कहने का मतलब है दिसंबर में क्रिसमस होता है, सर्दियाँ आ जाती हैं, और अगर सर्दियों की जगह वाली कंट्री पे ये बात हो रही है तो बर्फ तो गिरती ही है। तो कह रहा है बर्फ गिरी हुई है और क्रिसमस बेल्स, छोटी छोटी घंटियाँ सजाई जाती है क्रिसमस पे, वो सजाए हुए हैं, छोटे छोटे पॉट पेड़ सजाए हुए हैं, क्लासरूम को सजाया गया है, और मतलब हॉलीडे के पहले क्लासरूम को भी सजाया गया है। और अचानक एक लीडर टीचर क्लासरूम को एक लीडर दिखाते हैं। आगे आते हैं, पढ़ते हैं, और वो कहती है, "You remember Wanda Petrosky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me, and I am glad to know where she lives, because now I can send her medal. I want to read her letter to you." पूछती है वो बच्चों के सामने, कहती है, "आपको वांडा पेट्रोल्स्की याद है? वो गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट।" गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट कहने का मतलब है अगर किसी में बाय बर्थ बहुत अच्छे गुण हो, बहुत अच्छी पेंटिंग हो, किसी भी चीज़ में पढ़ाई में तेज हो, उसे कहा जाता है गिफ्टेड। वो आर्टिस्ट याद है जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था? वो उसने मुझे लिखा है और मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि अब मैं जान रही हूँ कि वह कहाँ रहती है और मैं उसे मेडल अब भेज पाऊंगी, और मैं ये लेटर आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। आगे आते हैं, इसका मतलब है कि वांडा का रिप्लाई आ गया। द क्लास सेट अप विथ अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। अचानक से क्लास एकदम से शांत हो गया, ध्यानपूर्वक सुन रहा था। क्या है? डियर मिस मैसी, हाउ आर यू? एंड रूम 13, प्लीज टेल द गर्ल्स they can keep those 100 dresses, because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. I would like that girl Peggy to have the drawings of the green dress with the red trimmings and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Wanda Petrosky. वो लिखी है, डियर मिस मैसन, आप सभी कैसे हैं और रूम 13 के लोग सारे कैसे हैं? प्लीज आप उन लड़कियों से कहिएगा कि वो सारे पेंटिंग्स को वो रख लें, और मेरे इस नए घर में मेरे और भी ज़्यादा 100 ड्रेसेस हैं, ठीक है, और सारे मेरे क्लोजेट में एक लाइन एक पंक्ति में है। और उन्होंने ये कहा था कि पेगी को वो ग्रीन वाली ड्रेस दीजिएगा जिसमें रेड ट्रिमिंग्स है, और ब्लू वाली ड्रेस आप मेडी को दीजिएगा क्रिसमस के लिए। मैं क्रिसमस में उस स्कूल को मिस करती हूँ, आपके जैसे बराबरी तो यहाँ पर नहीं है लोग, फिर भी आप सभी को मेरी क्रिसमस की बधाइयाँ। आपके ट्रूली वांडा पेट्रोस्की। इस तरह वांडा ने लेटर लिखा। आगे आते हैं, ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। ऑल द हाउसेस हैड रेड एंड होली इन द विंडोज। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window candy, peppermint sticks and quantities of shiny transparent paper were strung. The air smelled like Christmas and lights shining everywhere reflected different colors on the snow.
पेड़, क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं, क्योंकि क्रिसमस के समय हर दुकान पे मिलते हैं ना, वही बता रहा है। हर जगह सजे हुए हैं, खिड़कियाँ सजी हुई हैं, दरवाजे सजे हुए हैं, बहुत सारे रिंग्स के साथ, चमकीले पेपर्स के साथ, और पूरे वातावरण में मतलब एक प्यारी सी खुशबू, फेस्टिवल की खुशबू फैली हुई है। और यहाँ तक कि बर्फ भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट कलर से। आगे आते हैं। Boy, said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got our letter, and this is her way of saying that everything is all right, and that's it. पेगी कहती है, लड़की देखो वो सच में हमें पसंद करती थी, उसका लेटर दिखाता है कि सब कुछ सही है और बस यही है। I hope so, said Maggie sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and could not ever really make things right between them. वो उदास है, इसलिए उदास है मैगी कि अब वो कभी वो टाइट लिप यानी चुप रहने वाली पॉलिश गर्ल को कभी वो देख नहीं पाएगी, कभी वो चीजों को सही नहीं कर पाएगी। She went home and she pinned her drawings over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. Maddie sat down on her bed and looked at the drawings. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. कहती वो घर गई और उस पेंटिंग को पिन किया उस दीवार पे, एक बेकार से अगले से दीवार पर, और उसकी पेंटिंग लगाने से उसका कमरा बिल्कुल चमक उठा। और वो बैठी खड़ी रही, जो भी किया लेकिन कुछ नहीं कहा, वो सोचती रही कि वांडा सच में बहुत अच्छी थी। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. But it looked like her, Maddie. It really looked like her own mouth. Why it really looked like her own self? Wanda had really drawn this for her. Excitedly she ran over to Peggy's. अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो पूछती है आंसू से, आंखों को रगड़ती है और वो ध्यान से ड्राइंग को देखती है। अचानक उसे खुद का चेहरा ड्राइंग में दिखाई देता है, तो वो सोचती है कि उसने मेरा चेहरा क्यों उसने ड्राइंग किया है। उसे आश्चर्य होता है और अचानक से वो पेगी के पास दौड़ती है। उसके बाद पेग सी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। वह कहती है, पेग मुझे अपना पिक्चर तुम देखने दो। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पेगी as they clattered up her room where Wanda's drawing was laying face down on the bed. Maddie carefully raised it. क्या बात है? उसके रूम में उसके ड्राइंग उल्टा औंधा पड़ा हुआ था, वो उठाती है और देखती है। Look, she drew. That's you, she exclaimed, and the head and face of this picture did look like Peggy. देखो, उसने तुम्हारी पिक्चर ड्रॉ की है, ये तुम्हारे जैसे है, ये तुम्हारे जैसे दिखती है पेगी। What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. Peggy कहती है, मैंने क्या कहा था, वो सच में हमें पसंद करती है। Yes, she must have, agreed Maddie. वो कहती हाँ बिल्कुल, वो राजी होती इस बात पे। And she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in the sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up. हाँ, और जब भी उसे ये बात याद आता है कि वांडा स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी है और जवाब दे रही है कि सारे उसके ड्रेसेस एक पंक्ति में हैं और 100 ड्रेसेस हैं, और उसके चुप हो जाती है, तो मैडी की आंखों में हमेशा आंसू छलकते हैं और वो हमेशा इस बात को याद करती है। इस प्रकार देखा बच्चों हमने कि ये इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी के ड्रेसेस से, किसी के नाम को लेकर के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बच्चों अब इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द लेटर ऑफ वांडास फादर ऑन मिस मैसन। मिस मैसन पे वांडा के पिता के लेटर का क्या प्रभाव पड़ा था? तो वो बहुत ही गंभीर हुई थी, उन्हें दुख हुआ था कि आखिर बच्चों ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने बच्चों को समझाते हुए बहुत अच्छे से कहा था कि आप सभी समझे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने डेलिबरेटली ये काम नहीं किया। नेक्स्ट है, हाउ डिड मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडास फादर। मैडी ने कैसा फील किया वांडा के पिता का लेटर सुनने के बाद? तो उसे बहुत, ऑलरेडी तो वो रिग्रेट कर ही रही थी, पछता रही थी, उसके बाद वो और भी दुखी हो जाती है कि अब वो कभी वांडा से नहीं मिल पाएगी और कभी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएगी। अगर शॉर्ट आते हैं तो आप शॉर्ट लिखेंगे, लॉन्ग आते हैं तो आप थोड़ा लॉन्ग इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट, व्हाट डिड मैडी एंड पेगी राइट इन द लेटर टू
है इच्छा, लेकिन एनिमल्स के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो रातों को नहीं जागते हैं अपने झूठ के लिए, अपने पापों के लिए वो रातों को जागकर नहीं रोते हैं। कौन? एनिमल्स। जबकि इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग्स जो है, वो क्या करते हैं? दिन के उजाले में जो भी कार्य करते हैं भले वो कर लेते हैं, गलत हो या सही, गलत ही करते हैं जनरली, और रातों को वो जागते हैं, पछताते हैं, रोते हैं अपने किए गए कर्मों के लिए। आगे आते हैं, they do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of knowing things. और ना ही वो मुझे, मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग्स की क्या आदत होती है कि अगर वो करते हैं तो बार बार सुनाते हैं, हमने ये किया है, वो किया है, वो किया है। लेकिन एनिमल्स की ऐसी कोई भी आदत नहीं होती है कि वो अपने ड्यूटीज को लेकर के बार बार भगवान को सुनाए, मुझे सुनाए और मुझे सिक करे, कहीं ना कहीं इरिटेट करे, किसी भी तरह की बात बार बार सुनाए अपने कर्तव्यों को लेकर के, अपने किए गए कार्यों को लेकर के। और ना ही वो असंतुष्ट है, और ना ही किसी तरह का उनमें ऐसा पागलपन है चीजों को जुगाड़ने की और ज्यादा पाने की और चीजें जुटाने की। आगे आते हैं, नॉट वन नीड्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। और ना ही उनमें ये आदत है दूसरों को घुटने पर रखने की, और ना ही उनको ऐसा उनके पूर्वजों ने हजारों साल पहले किया जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। ह्यूमन की क्या नेचर है? इनके बीच में छोटे बड़े, ऊपर नीचे, ऊंच नीच का भेदभाव, और हमेशा इनमें गुलाम बनाने की मेंटेलिटी रही है, और वो अपने से नीचे वाले को घुटने पर लाते हैं और उन्हें उनसे नीचे देखना चाहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और ना ही उनके लिए कोई सम्माननीय है और ना ही कोई नाखुश है इस पूरी धरती पर। उनके लिए, एनिमल्स के लिए सारे लोग एक समान हैं, और इसलिए वो मुझसे अपना रिलेशन प्रदर्शित करते हैं, भावनाएं दिखाते हैं, और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। They bring me tokens of myself, they raise them plainly in their possession. यहाँ पे tokens कहने का मतलब है मनुष्य की उनके वो गुण, जैसे कि उनकी गुडनेस, उनकी गुड क्वालिटी, इनोसेंस, काइंडनेस, कामनेस, जो भी उनकी अच्छी क्वालिटीज है, वो आज के डेट में क्या है, ये ह्यूमन बीइंग्स के पास ना होकर के एनिमल्स के पास है। ठीक है, और वो मुझे उनमें दिखता है। I wonder where they get these tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि उन्होंने ये सिंबल्स कहाँ से पाए हैं जो प्रदर्शित करते हैं, और क्या मैं उन रास्तों से गुजरा हूँ, और अब खुद को ही वो कहते हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में कि क्या मैंने उसे अनदेखा किया है अपनी नेग्लिजेंसी को करते हुए, क्या मैंने उन मूल्यों को, उन वैल्यूज को, उन क्वालिटीज को गिरा दिया है, या ह्यूमन बीइंग्स में उन भावनाओं को, उन गुणों को छोड़ दिया है जो आज उन्हें एनिमल्स के पास दिखते हैं। इस तरह देखते हैं हम इस कविता में कि कवि कैसे कहते हैं कि एनिमल्स आर मोर ब्लेस्ड देन ह्यूमन बीइंग। आइए देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। पहला स्टेप है, इसमें मैंने लिया है आई थिंक आई कुड देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, कुछ लाइन्स दिए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, नेम द पोएम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो कौन इस पोएम के नेम द पोएम का नाम लिखना है आपको, एनिमल्स, और कहाँ से लिया गया है, तो ये एनिमल्स से ही लिया गया है। ठीक है, हु हैज रिटन दीज लाइन्स, किसने लिखा है, वर्ड विटमैन ने। ये 1 मार्क्स के रहते हैं। व्हाई डज द पोएट वांट टू लिव विद एनिमल्स, बिकॉज दे आर सो प्लेसेड एंड काम, सेल्फ कंटेंट। ठीक है, ट्रेस अबाउट दैट मीन सेरेन, सेरेन मीन्स प्लेसिंग, इसको आंसर इसका ये होगा क्योंकि ये एक वर्ड का आंसर रहता है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ डज द एनिमल्स एक्ट अबाउट देयर कंडीशन, सेंस एंड गॉड। पूछ रहा है कि एनिमल्स कैसे अपने सीन्स और कंडीशन के लिए वो रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो तो करते ही नहीं है, उनका तो सीधा, वो तो रात को जागते ही नहीं, एक्चुअली दे डू नॉट रिएक्ट, दे डू नॉट एक्ट, और वो वहाँ ह्यूमन बीइंग्स भले जागते हैं रात को अपने पापों के लिए, अपने सेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट थिंक ऑफ द टोकन्स व्हिच केम टू द एनिमल्स। क्या सोचता है, वो सिंबल, टोकन्स मीन सिंबल
जानवरों में आ गई है, वो काफी अब वो शांत हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस अबाउट ओनिंग थिंग्स और मीनिंग टू वन अनदर? कैसे अलग है? तो एनिमल्स का क्या है, उन्हें चीजों को कलेक्ट करना और चीजों की पालन और चीजों की लालसा, ग्रीड उनमें नहीं है, और ना ही किसी को नील डाउन, उनको घुटने पर टिकवाने की कोई ऐसी इच्छा होती है। तो इस प्रकार देखा बच्चों हमने कि ये एनिमल्स पोएम हमारा कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप कि इससे आपको काफी बेनिफिट होगा और आप फिर इसे अच्छे से करेंगे, और फिर हम फिर किसी नेक्स्ट सेगमेंट में मिलेंगे किसी भी इंफॉर्मेटिव प्रोज या पोएम को लेकर के।